Hello, my dear students. So, almost we are meeting after a week. So, in last lecture, we had seen the exercise numerical number 13. We had seen numerical number 18. Yes. So, today we will start from the numerical number 19. Pay attention. Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. ठीक है, हमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, नहीं 3 स्टेटमेंट दिए हैं. वी हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड वो सही है कि गलत विथ रीजन हमें उसको बताना है. सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज along the radius of the circle towards the center. देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. हमने ये चैप्टर में जो पढ़ा है वो सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है. ये चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है. क्या पढ़ा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड only a circular motion? Uniform circular motion means when a particle is moving in a circular path with the same speed. Ready? But circular motion, an object which is moving on a circular path, but it could be have a variable speed. उसकी स्पीड चेंज हो सकती है बार बार. मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गोल गोल घूमते ही जा रहा है. यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड 10, 15, 5, 12, 19 कुछ भी हो सकती है. स्पीड चेंज हो रही है. सो दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. और यहाँ क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो सर्कुलर मोशन दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं दिया है. सो हमने ये जो पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है. इन द केस ऑफ ओनली सर्कुलर मोशन इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ही हो. अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन आपको टेंजेंट में भी मिलेगा, जो लेटर हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है फॉल्स. बिकॉज जो सेंटर में होता है वो ऑलवेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होता है. जो कांस्टेंट स्पीड सेम स्पीड से मोशन करता है उसी के लिए. वेरिएबल स्पीड के लिए वो टेंजेंशियल भी हो सकता है. अब ये लिखना कैसे है तो उसके लिए मैं आपको पिक्स भेज दूंगा. ये 1 या 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल्स के सारे पिक्स मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से आप नोट्स बना सकते हो. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट. The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. Means यहाँ पे velocity की direction क्या होगी? Tangent. यहाँ पे velocity की direction क्या है? Tangent. So it is saying that in each and all the time your velocity is a tangential component. So is it true? So the answer is yes. The second talk is a true. Your velocity is always tangential to each and every point of your circular path. Now point number C. The acceleration vector of a particle in uniform circular motion. देखो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में आपको क्लियरली बोल दिया है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration vector of a particle average over one cycle is a null vector. मतलब पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो. whole cycle, what is the meaning of complete cycle? When your object starts from a point, let's say point number A. अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करता है, पूरा सर्कल घूम के वो वापस पॉइंट नंबर ए पे आता है सर्कल पूरा कंप्लीट करके. So it is known as a one complete circle.
अब क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द होल सर्कल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टोटल एक्सेलरेशन पूरे सर्कल के ट्रिप का एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। तो क्या ये सही है? सो द आंसर इज यस, इट इज अ ट्रू। तो क्यों सही है ये? तो मान लो कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, सो ये पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे पॉइंट सपोज ये है ए डैश, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। सो बोथ द वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों पॉइंट का कितना हो जाएगा? 0। सेम अगर यहाँ पे पॉइंट मान लो ये है बी, तो ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। ये मान लो पॉइंट है बी डैश, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। सो ये भी सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट। वैसे हर हमारे ऑपोजिट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। सो सारे सर्कल का टोटल एवरेज जब निकालोगे, सो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा? 0। सो इट इज अ ट्रू। रेडी? 0 मीन्स इट इज व्हाट? इट इज अ null vector. Okay, so let's start with the numerical number 20. Next numerical, the position of a particle is given by r is equal to 3t I caret minus 2 t square j caret plus 4 k caret meter, where t is given in second and the coefficient have their proper units for r to be in meters. मीन्स r हमारा मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में है। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? सो वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr बाय dt। रेडी? चलो इसका हम टाइम से डिफ्रेंशिएशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। ये हमने पढ़ा था थियोरी पोर्शन में। सो d बाय dt और r की जगह हम डाल देंगे 3t I कैरेट माइनस 2t स्क्वायर j कैरेट प्लस 4k कैरेट। बस ये r में हमने वैल्यू डाल दी है। नाउ वी विल डू द डिफ्रेंशिएशन। तो ये d बाय dt अंदर ले लेते हैं, तो d बाय dt 3t I कैरेट माइनस d बाय dt 2t स्क्वायर j कैरेट प्लस d बाय dt 4k कैरेट। रेडी? सो यहाँ पे देखो 3 तुम बाहर ले लोगे तो ये बचेगा इतना, 3 हमने बाहर ले लिया, ये dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा सिर्फ 3i। ये केस में देखो 2 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, जे कैरेट प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? यहाँ पे कहीं पर भी टी नहीं है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, है ना। इसके लिए चैप्टर नंबर 3 में हमने डिफ्रेंशिएशन का पूरा एक अलग से लेक्चर लिया था, वो लेक्चर को अच्छे से देख लेना अगर डिफ्रेंशिएशन भूल गए हो तो। सो 3i कैरेट माइनस 4t j कैरेट, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। नाउ अगेन नेक्स्ट, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन वेक्टर। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सो d by dt velocity vector is this 3i minus 4t j कैरेट। सो इज इक्वल टू, अब d बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो d बाई डी टी 3i कैरेट माइनस d बाई डी टी 4t j कैरेट। 3 बाहर ले लो, और बाहर लेने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सेम इसके जैसा, जैसे यहाँ पे t नहीं था और उसका डिफ्रेंशिएशन 0 था, वैसे यहाँ पर भी t नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, माइनस इसमें से 4 बाहर ले लो, d बाई डी टी एंड t,
तो ये कैंसिल हो गया. सो योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज -4j कैरेट ओनली. रेडी. सो वी कैन सी कि यहाँ पे टाइम नहीं है, जबकि यहाँ पे t है. यहाँ पे टाइम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये केस में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. कैसे पता चला, फॉर्मूला में कहीं पे टाइम है ही नहीं, और यहाँ पे टाइम है. सो यस, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम. चलो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इस पे हम डाल देंगे पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो v इज इक्वल टू 3i कैरेट, t इज इक्वल टू 2 डाल दो तो 4 2 ज़ा 8 j कैरेट. मैंने t की जगह 2 डाल दिया तो 4 2 ज़ा 8 हो गया. ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर. बट हमें तो ये वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए करेंगे √3 स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर. सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी √9 + 64. तो 9 + 64 कितना हो जाएगा. वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू √73 मीटर पर सेकेंड. इतनी वैल्यू होगी हमारे वेलोसिटी की. अच्छा, हमें तो डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में होगा. सो टू फाइंड डायरेक्शन वी विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू y component by x component which we had seen in theory section. y component क्या था. सो हमारा वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये था हमारा वेलोसिटी. सो दिस इज द y component of our velocity, this is the x component of our velocity. सो vy हमारा हो जाएगा -8 एंड vx हो जाएगा हमारा 3. सो कैलकुलेटर से इसको अगर डिवाइड करोगे, सो बाय डिवाइडिंग 8/3 वी विल हैव -2.667 एंड इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करोगे आप, ये हमें मिला tan थीटा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू -2.667. सो नेचुरल टेंजेंट से अगर इसका एंगल फाइंड करोगे सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री. रेडी. तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे वेलोसिटी की वैल्यू होगी ये √73 एंड एट द सेम टाइम हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा 70 डिग्री. Okay, so next let's move towards our numerical number 21. Pay attention, it is little bit lengthy. Ready? चलो. A particle starts from origin at t is equal to 0. So it is starting from origin. ये मान लो x है, ये y है, ये हमारा origin है. ठीक है. सो origin है तो हमारा x एक्सिस का इनिशियल पोजीशन भी 0 होगा क्योंकि origin हमारा ऑलवेज 0 होता है. हमारा y एक्सिस का भी ओरिजिन इनिशियल पोजीशन 0 होगा. ये जो यहाँ पे पोजीशन है वो होगी हमारी x0 एंड y0 एंड वो होगा हमारा ओरिजिन. ठीक है. और यहाँ पे हमारा टाइम भी क्या है, 0. x0 एंड y0 आर द इनिशियल पोजीशंस. चलो, स्टार्ट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच. तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v0 कितनी है, 10 j कैरेट मीटर पर सेकेंड and moves in a xy plane with a constant acceleration. यहाँ पे आपको constant acceleration दिया है 8i कैरेट प्लस 2j कैरेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. At what time is the x coordinate of the particle is 16 मीटर. मतलब हम फाइंड क्या करना है कि भाई हमारा x कोऑर्डिनेट जो है ना
वो जब 16 मीटर होगा तब हमारा टाइम कितना होगा। रेडी, एक्स कोऑर्डिनेट जब 16 मीटर है तब हमारा टाइम कितना होगा। चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो लेट्स फाइंड द लेट्स प्लेस द फॉर्मूला r इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at square. Ready? It is the same like d is equal to ut plus 1/2 at square. बस यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, बट ये जो है मैंने वेक्टर फॉर्म में यूज किया है। Ready? So here we can write r is equal to v0, that means my initial position 10j into t plus 1/2, acceleration is given by 8i plus 2j into t square. So let's multiply all the terms. So 10j caret t plus, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4i t स्क्वायर, टी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे जाएगा 2 कट हो जाएगा। सो इट इज अ टी स्क्वायर जे कैरेट। नाउ व्हाट विल वी डू, हम सारे आई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और जे वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। आई वाला यही टर्म है, सो 4t स्क्वायर आई कैरेट प्लस 10t जे कैरेट प्लस टी स्क्वायर जे कैरेट। सो r इज इक्वल टू 4t स्क्वायर आई कैरेट प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैरेट। रेडी, सो यहां पे मुझे रिलेशन मिल गया पोजीशन वेक्टर का। तो ये हो गया r इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट, मतलब ये 4t स्क्वायर है वो मेरा x कंपोनेंट है और ये जो है 10t प्लस टी स्क्वायर ये हमारा y कंपोनेंट है। और क्वेश्चन में हमें ये दिया कि x कंपोनेंट जब 16 मीटर है तब टाइम क्या होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फॉर्मूला x इज इक्वल टू, x क्या है हमारा 4t स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी दी है 16, तो x की जगह डाल दो 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। रेडी, तो जब हमारा x कोऑर्डिनेट 16 मीटर था तब टाइम था हमारा 2 सेकेंड। ओके, और क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब सेम, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हमारा y कोऑर्डिनेट कितना था वो भी हमें फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला है ये, सो वी कैन से y इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 10, कौन से टाइम के लिए फाइंड करना है, सेम टाइम के लिए। सेम टाइम मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ t की जगह डाल दो 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सो y हो जाएगा 20 प्लस 4, सो माई y इज 24 मीटर्स। रेडी, ओके, सो हियर अवर पार्ट ए इज फिनिश्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, है ना, वही टाइम पे हमारे पार्टिकल की स्पीड कितनी है। सो स्पीड के लिए वी नीड अ वेलोसिटी वेक्टर। सो कहां से लाएंगे वेलोसिटी वेक्टर, फ्रॉम दिस r। कैसे, प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था वैसे, v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी, चलो इज इक्वल टू डी बाई डी टी, आर की जगह डाल दो 4t स्क्वायर आई कैरेट प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैरेट। रेडी, सो अब डिफ्रेंशिएशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई डी टी 4t स्क्वायर आई कैरेट प्लस डी बाई डी टी
10t प्लस टी स्क्वायर जे कैरेट। चलो डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो 4 2 ज़ा 8t आई कैरेट, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। प्लस इसकी बात करें तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। प्लस इसकी बात करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। ये हो गया हमारा पूरा j कैरेट। रेडी? सो दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। मुझे फाइंड करनी है स्पीड एट दैट टाइम। तो दैट टाइम मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे डाल दो t इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू 2 आई कैरेट प्लस 10 2 इंटू 2 4 j कैरेट। So velocity vector is a 16 I caret plus 14 j caret. So this is the velocity vector, but we need to find speed, which is a value. So value of vector v is given by under root 16 square plus 14 square. So when we numerically solve this, we will get 21.26 meter per second. Ready? So this is my answer and this is my speed at the time t is equal to 2 second. So same ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने इल्यूस्ट्रेशंस में भी किया था. राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ दैट न्यूमेरिकल, बट सेम ऐसा हमने इल्यूस्ट्रेशन में भी किया था. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 22. बट 22 के लिए हमें वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, जो हमने ये चैप्टर में नहीं पढ़ा है. सो राइट नाउ वी आर स्किपिंग दैट न्यूमेरिकल. जब हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा, 6 सॉरी, तो हम ये न्यूमेरिकल को करवाएंगे. चलो, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हमारा वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है. So numerical number 23, pay attention. For any arbitrary motion, देखो यहां पे क्या लिखा है, any arbitrary motion. ठीक है, that means they are not talking about a specific motion, कोई भी motion, random motion in space, which of the following relations are true. ठीक है, चलो तो पहला रिलेशन क्या है, तो यहां पे दिया है पहला रिलेशन, v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 v ऑफ t1 प्लस v ऑफ t2. इनिशियल टाइम प्लस फाइनल टाइम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वी एवरेज. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. ये कब यूज होता है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए यूज होता है. चैप्टर 3 में हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना 3, उसमें ये फॉर्मूला था, v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. रेडी? सो ये यूज होता है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, बट हमें यहाँ पे आर्बिट्ररी मोशन के लिए बोला है. सो आर्बिट्ररी मोशन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है. तो ये जो रिलेशन है, this is the false relation if we are talking about arbitrary motion. चलो, दूसरा है v average is equal to r of t2 minus r of t1 by t2 minus t1. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम. तो ये हम कोई भी मोशन के लिए यूज कर सकते हैं. यस, सो दिस इज द ट्रू.
यू कैन यूज दिस इन एनी टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर में भी कर सकते हो और अदर मोशंस में भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज ट्रू इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्बिट्री मोशन. चलो सी है v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ o प्लस at. v इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at. ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का फॉर्मूला है. So you cannot use this formula for any arbitrary motion. So this is the false. Ready? चलो sum number 4, I means equation number 4 क्या है? r of t is equal to r of o plus velocity vector of o t plus 1/2 a t square. r of t फाइनल पोजीशन, r of o इनिशियल पोजीशन, उसको यहाँ पे ले जाओ. सो r of t माइनस r of o इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो ये हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला सही है, बट कब यूज होता है? ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. You cannot use this formula for any arbitrary motion. So this is the false. We cannot use this formula for any motion. Now the fifth one. Average acceleration is equal to v of t2 final velocity, v of t1 initial velocity by t2 minus t1. Average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time. So this is the correct formula. फॉर्मूला तो सही है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का भी नहीं है, ये कोई भी आर्बिट्री मोशन के लिए यूज कर सकते हो. सो दिस वन इज अ ट्रू वन. रेडी? चलो सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 23 कंप्लीट हो रहा है. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 24. रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. कौन सी टॉक सही है और कौन सी टॉक गलत है, विथ रीजन हमें इसको बताना है. अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट A is conserved in process. मीन्स पहले में ऐसा लिखा है कि स्केलर जो है is conserved during process. तो क्या ये बात सही है कि गलत? तो ये स्टेटमेंट है गलत. तो भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एनर्जी, तो मान लो कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. अब कोई भी प्रोसेस में एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. एनर्जी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोसेस. रेडी? तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. बी, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू. Scalar can never have negative value. तो क्या है, सही है कि गलत है? तो ये है फॉल्स, ये गलत है. क्यों? एक एग्जांपल, टेम्परेचर. टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है. गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी में कम हो जाता है. कहीं कहीं पे तो टेम्परेचर -4 डिग्री भी होता है. सो टेम्परेचर कुड बी +4 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस, दोनों पॉसिबल है. चलो सी, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस. स्केलर मस्ट
डायमेंशन लेस, तो भाई उसका डायमेंशन नहीं होता, उसका यूनिट नहीं होता, तो ये जो है वो फॉल्स है। बहुत सारे स्केलर्स ऐसे होते हैं कि जिसके डायमेंशन होते हैं, जैसे कि मास, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, रेडी। फिर हमने देखा टाइम, तो टाइम का होता है सेकंड। बहुत सारे स्केलर ऐसे होते हैं कि जिसका यूनिट होता है, सारे यूनिटलेस मतलब डायमेंशनलेस नहीं होते। डी, a scalar quantity is one that does not vary from one point to another in space. तो do not change from point to point. कोई पर्टिकुलर रीजन में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाओ तो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा ये स्टेटमेंट में बोला है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट है गलत, फॉल्स। सो रीजन, तो भाई टेम्परेचर, अर्थ सरफेस देख लो, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है। एग्जाम्पल टेम्परेचर हो सकता है। अर्थ में ग्रेविटी भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस होती है, जो कि हम बाद में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, रेडी। तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है ई, अ स्केलर इज वन दैट हैज अ सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। चलो क्या लिखा है, हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अलग अलग जगह से देखने पे आपको उसकी वैल्यू सेम दिखेगी। तो यस, दिस इज द ट्रू पॉइंट। कोई भी स्केलर जो होता है वो हर डायरेक्शन से देखो वो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे कि मास, मास आप कोई भी डायरेक्शन से देखो, आपका ऑब्जेक्ट 5 किलो है तो 5 किलो ही रहेगा। आपका टेम्परेचर आप कहीं से भी देखो, जो टेम्परेचर है वही दिखेगा, है ना। टाइम, आप कहीं से भी टाइम को नोट करो, इंडिया मतलब इंडिया एक पूरा एज्यूम कर लो, तो कहीं पर भी देखो ऑलमोस्ट टाइम सेम रहेगा। सो यस, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट हैज द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, इट इज अ ट्रू, रेडी। सो यहाँ तक हम देख रहे हैं 24 तक, ठीक है। जैसे ही एक दो लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इसके सारे पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। सो उसमें से आप अच्छे से देख के भी नोट्स बना सकते हो, ओके। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।